नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। और एक विषय मैं लेके आया हूँ। वो विषय उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िला, तहसील मड़ियाहूँ, जफराबाद विधानसभा, रामनगर ब्लॉक, नेवढ़िया थाना और ग्राम नुकरां सभा है। नुकरां ग्राम में जो जफराबाद विधानसभा है, वहाँ के विधायक हैं डॉक्टर हिरेंद्र सिंह विधायक। प्रधान जो थे एक दुबे जी थे, उनकी पत्नी थी। अब जो प्रेजेंट में प्रधान है मुन्ना सोनकर करके हैं, उनकी पत्नी हैं। बस मैं आप सबसे यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे जो गांव है, मेरा जो गांव है नुकरां, वहाँ पे आज 4.5 साल हो गए बीजेपी को। इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी। प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि आप गांव-गांव में एक मुहिम चलाते हैं। चलिए, आपके द्वारा जो शौचालय का कार्य था वो लगभग पहुंच जाता है हमारे गांव में, लेकिन जो ग्राम प्रधान के द्वारा या जिला स्तर के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा या बीडीसी के द्वारा या ब्लॉक के द्वारा या विधायक और सांसद के द्वारा जो गांव के हित के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं, जो पैसे सरकार के द्वारा आता है, वो पैसे नहीं पहुंच पाता। आपको अगर रिकॉर्डन चाहिए तो आप हमारे गांव में चले जाइए। तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, हमारे गांव में एक भी कार्य नहीं हुआ है। ना रोड का कार्य हुआ, ना नाली का कार्य हुआ, और ना तो नई सड़कें ही बनी हैं। बारिश की पानी का बहाव का कोई सुविधाएं नहीं है। बारिश का पानी हो या आम पानी हो, जो घरों की नालियां बहती हैं, वहीं दरवाजे पे एक गड्ढा है, गड्ढे में पूरे गांव का गंदगी का पानी बहता है और पूरा वो गड्ढा तालाब है, वो तालाब पूरा भरा पड़ा रहता है। चाहे आप ठंड में जाइए, चाहे आप गर्मी में जाइए, और चाहे आप बारिश में, तो वैसे ही पूरा लबालब हो जाता है। लेकिन मैं ठंडी और गर्मी की बात कर रहा हूँ। गर्मी में भी वहाँ पे गंदगी वाला पानी मलबे की तरह बदबू मारता है। पूरे गांव में गंदगी का पानी है। इसका कारण कौन है? वहाँ के विधायक, सांसद। और मैं आप सबसे यही कहूँगा बीजेपी पार्टी से कि अगर आपको वो सीट बचानी है, जफराबाद विधानसभा की सीट बचानी है, तो आप हिरेंद्र सिंह को दोबारा से टिकट ना दें। क्योंकि अगर हिरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया तो वो पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट से हार जाएगा। क्योंकि एक भी 4.5 साल में एक भी कार्य उन्होंने गांव के लिए नहीं किया। क्यों गांव और शहर में भेदभाव क्यों? बाजारों में काम कर रहे हो, गांव में काम क्यों नहीं किया जा रहा है? इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है गांव के लोगों के साथ? कौन कहे स्कूल के लिए, कौन कहे कॉलेज के लिए? कम से कम आने जाने की व्यवस्थाएं, सड़क, रोड, नाली, ये सब पानी की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, ये सब तो करना चाहिए। लेकिन केवल नाम के, क्योंकि वो 2 बार के हारे हुए प्रत्याशी थे, इस बार जीते, और उनको सिर्फ अपना पेट भरना था। अपना जो खर्चा किए थे वो सारे पैसे निकलवाने थे, और ना कि वो जनता के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। ठाकुर हैं, शिक्षित परिवार से हैं, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो ये हमारे क्षेत्र के सांसद और विधायक हैं,
कृपया करके उनको दोबारा से टिकट ना दिया जाए। जो सांसद और विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, कृपया करके भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट उस सीट से ना दे। मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं, आने वाले 2022 के चुनाव के लिए अगर वो सीट आपको जीतनी है तो उनको टिकट ना दें। अगर टिकट उनको मिला तो वो सीट आपकी चली जाएगी, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा। क्योंकि कार्य नहीं करोगे गांव में, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, सबको गांव में साफ सफाई सुविधा चाहिए होता है। रोड नाली पानी की व्यवस्थाएं, गांव से पानी बहाने की व्यवस्थाएं सबको चाहिए होता है। लेकिन सरकारें नहीं किया, और ना करने का नतीजा यही है कि अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है जफराबाद विधानसभा से हिरेंद्र सिंह को, तो वह सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि कार्य काम बोलता है। अगर आप काम करते तो आज आपको टिकट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपको जनता जिता देती। लेकिन आपने तो सिर्फ अपने जेब भरे हैं। और जो प्रधान लोग थे, जो प्रधान हैं, वो तो कार्य करने को तैयार नहीं हैं। प्रधान तो कार्य करने को तैयार नहीं। प्रधान तो ऐसे हो गए हैं हमारे ग्राम सभा के, सिर्फ वो पैसे ले लेके आवंटन काट रहे हैं। गांव की ज़मीन, जो गांव बसा पड़ा है उसके अंदर अगर कहीं थोड़ा बहुत बंजर ज़मीन है तो पैसे लेके छोटी बिरादरी वालों से वो गांव के अंदर, ये कहाँ का नियम कानून है भैया? गांव के अंदर तो आवंटन काटने का कोई नियम नहीं है। अगर कल के लिए गांव में कोई व्यवस्थाएं, पार्क, ये सब जैसे शहर में व्यवस्थाएं हैं, पार्क बना दिया सैर करने के लिए, आज सभी घर मकान बना रहे हैं, तो सरकारी ज़मीन होती है तो वहाँ पे पार्क ये सब तो बनाया जाएगा। खेल कूद के लिए कहाँ जाएंगे बच्चे? गांव के अंदर आप आवंटन काट रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? तो पैसे ले लेके प्रधान जो है आवंटन काट रहे हैं। पैसे जो मनरेगा का कार्य करते हैं उनसे पैसे लिया जाता है, ब्लॉक के थ्रू, प्रधान के थ्रू, जो ठेकेदार हैं उनके थ्रू, उन बेचारों से भी पैसे ये लोग ऐंठ लेते हैं। क्योंकि वो अपने काम के पैसे मांगते हैं, फिलहाल उनके खाते में जाता है। लेकिन इनका ये कहना है कि पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारा पैसे रुकवा देंगे, और दूसरी कि तुम्हें कार्य नहीं देंगे। तो बेचारे मजबूरन होके उनके चंगुल में फंस जाते हैं प्रधानों की ये दादागिरी। मैं योगी जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, इनकी इंक्वायरी कराएं, पहली बात। दूसरी बात कि हिरेंद्र सिंह जफराबाद विधानसभा के विधायक को 2022 में टिकट ना दिया जाए। अगर देंगे टिकट तो सीट चली जाएगी। और वही बात मैं इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनके लिए भी कहूँगा, क्योंकि ये लोग 5-5 साल हो गए कभी किसी गांव में आए। अब वोट की बारी आएगी तो गांव-गांव भटकेंगे, हाथ पैर माई बाबू करके जोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो जनता के लिए सिर्फ अपने लालच के लिए वोट मांगने आते हैं। कार्य करने के लिए उस समय जब आपको कार्य करनी है तब तो आप कार्य करते नहीं, जब वोट की बारी आती है तो हाथ जोड़ते हैं। तो हाथ जोड़ने वाली कहानी बंद करो। जफराबाद के विधानसभा के लोगों, नगरवासियों, वहाँ के गांव गिराव, शहर के जो बाज़ार के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि हिरेंद्र सिंह को बिल्कुल बाईकट करें। अगर उनको बीजेपी टिकट भी देती है, ये जनता को दिखाना है कि हिरेंद्र सिंह इस काबिल नहीं हैं। बस मैं यही कहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम।